आज साथा रुच आजवार, रुत आज साथा रुच आजवार। रेतो मंजरेथा बदर यथा विनायक चोरंत बे आत्वार। रेतो मंजरेथा बदर यथा विनायक चोरंत बे आत्वार। नमस्कार। यूं तो पूरा भारतवर्ष ही त्योहारों पर्वों का देश है, उत्सवों का देश है। उसमें कश्मीर तो किस्से, कहानियों, कथाओं, आख्यानों का देश है। कश्मीर ने कथा सरित सागर दी, जिसकी कथाएं अनंत, अनेक और पूरे विश्व में भ्रमण करती हैं। ऐसी भूमि पर प्रत्येक पर्व की अपनी कथा तो यूं तो हर जगह है, कश्मीर में उसका एक विशेष संदर्भ है। ऐसे पर्वों में एक पर्व हमारे यहाँ है जिसे हम पन की कथा जिस पर हम कहते हैं, वो यूं तो विनायक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध है। और पूरे देश में भी विनायक की पूजा इन्हीं दिनों होती है, भाद्र में, भाद्र शुक्ल पक्ष में। और हमारे यहाँ एक विशेष बात यह है कि ये जो पर्व है इसे हम बीब गर्भ माँ, यानी कश्मीरी में हो जाता है बीब गर्ज मज, उसकी पूजा के नाम से ये अभिहित है, जाना जाता है। और साथ में गणेश तत्व जो है, विनायक तत्व भी उसके साथ जुड़ता है, इसलिए एक साथ ये दोनों की पूजा का विधान है। और मेरे मित्रों, कथा तो आप जानेंगे, कथा में आगे क्या क्या है, कितने प्रकार हैं कथाओं के, वो तो मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि मैं अपने छोटे भाई जो कलाकार हैं, गायक हैं और संस्कृति कर्मी हैं, राजेश खार, कश्मीर से निर्वासित हैं और पिछले 32 वर्ष में बहुत ही सक्रिय हैं। और इस बार इन्होंने इस कथा को, जो पारंपरिक कश्मीरी कथा है, इस पन की कथा को, जो मैंने अभी कहा कि भीम गर्भ माता यानी भीम गर्ज माता और विनायक चतुर्थी का एक सामरस्य है, उस पर यह सुनाई जाती है, हमारी माताएं कहती हैं। उस सारी कथा को इन्होंने बहुत ही कुशलता के साथ, प्रतिभा के साथ कश्मीरी में कहना चाहिए छंदोबद्ध किया है, उसे एक लिरिक में बांधा है। और ये कोई आसान काम नहीं होता है कि कथा भी बची रहे, कथा का प्रभाव भी बना रहे, और कथा का संदेश, जिसे हम जब फोकलोर की स्टडी करते हैं उसमें 3 टर्म्स आती हैं। एक होता है कि किसी भी कथा का मोटिव क्या है, और मोटिव को हिंदी में अभिप्राय कहते हैं। उस कथा का मोटिव यानी मैसेज, उसके अंदर क्या है। दूसरा होता है उस कथा का अभिप्राय के साथ साथ अभिरूप, यानी उसका आर्किटाइप, प्रकार, वो बदलता रहता है। यानी हमारे पास आज वाल्मीकि रामायण को अगर मूल आदि ग्रंथ माने तो उसके कई रामायण आपके पास मिलेंगे, यानी कई वर्जन मिलेंगे, आपको कई प्रकार मिलेंगे। इसी तरह किसी कविता के, जो लोक कविता हो या लोक कथा हो, गाथा हो, किस्सा हो, उसके भी कई वर्जन्स होते हैं, क्योंकि ये कहानी यात्रा करती है। पूरे कश्मीर में इसने सदियों से, हजारों साल से यात्रा की है, तो जाहिर है उस यात्रा में इसके रूप बदले होंगे। इसलिए हमारे पास इस पन की जो कथा है उसके कई प्रकार मिलते हैं। लेकिन मूल जो मैंने अभी कहा मोटिव, उस कथा का क्या है, क्यों ये कथा सुनाई जाती है, और विधि विधान तो उसका अलग है। अनुष्ठान कि बहुत ही शुचिता के साथ, बहुत ही पवित्रता के साथ घर को लेपा जाता है, पोंछा जाता है, कपड़े लत्ते सब साफ करिए, स्नान करिए, और उस पर तो विशेष आग्रह है शुचिता पर, उसके हाइजीन पर, उसकी पवित्रता पर। फिर माताएं रात भर जो जागरण करती हैं, उसके बाद
जो जिसे हम रोट कहते हैं, एक खास तरह का रोट होता है जिसमें आप कथा में भी और आपने खाए भी होंगे, विशेष रोट, उसको पन का रोट कहते हैं, जो बढ़ता है प्रसाद के रूप में, रोट बनाया जाता है। और फिर कलश की स्थापना होती है। कलश में ये बहुत विशेष बात है, उसमें तृण यानी घास, और घास भी कौन सी, तृण यानी जिसे हम कश्मीर में द्रामुन कहते हैं, और द्रामुन की कांजें यानी फूटा हुआ तृण जो है उसमें डाला जाता है। उसे मौली यानी नरिवन के साथ उसकी पूजा जाता है, सजाया जाता है। जैसे आप हेरत का कलश सजाते हैं, तो किसी न किसी रूप में हम उस पन का कलश वैसे ही सजाते हैं, और उसमें फिर भोग चढ़ता है। और वही पन की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, भीप गर्भ माता यानी भीप गर्भ, उसकी वंदना होती है। अब विशेष ये है कि ये कथा विनायक चतुर्थी से शुरू होती है, और शुरुआत में भी कहते हैं जब कथा गो या हमारी माँ, दादी, नानी, जो भी बुजुर्ग हो, विशेष रूप से तो माताएं ही करती थी, वो कथा का मतलब प्रारंभ ही ऐसे करती थी, रथो मंजे रथा बदिर प्रथा विनायक चोरम आत्वार, यानी परंपरा को याद करते हुए कहती एक समय की बात है। किस समय की बात, किसी युग की बात है जब विनायक चतुर्थी थी और भादु का शुक्ल पक्ष था, उस दिन ये हुआ। वो जो घटना आप कहानी में सुनेंगे, उस कहानी में अगर देखा जाए मोटिव, उसका प्रारूप मत जाइए, वो कई वर्जन आपको मिलेंगे, वो बहुत सहज सामान्य बात है। तो यानी उसमें नायक बदलते हैं, किसी कहानी में तो शिव और पार्वती भी उतरते हैं कहानी, वो भी पात्र हो जाते हैं। मुख्य रूप से ये उन दो राज परिवारों की बात है। एक राजा का परिवार था, और उसमें ये पन जो परंपरा से रीत जो मनाई जाती थी, और उसमें शुचिता पर ध्यान दिया जाता था, और शुचिता भंग हो गई। शुचिता भंग होने से संदेश ये है कि आप किसी रीति को, किसी परंपरा को, किसी आस्था से जुड़ी हुई बात को अगर अशुचिता, अशौच के साथ उसका भंग करेंगे तो उसका विनाश होगा, विनाश होगा। तो मैसेज में यही कहानी में जब आप कहानी सुनेंगे, जो राजेश खार ने बहुत अच्छे से छंदोबद्ध की है, उन्होंने जब मुझे सुनाई तो मैंने कहा यार मैं तो बहुत अभिभूत हो गया ये कहानी सुन के, और मुझे विश्वास नहीं होता इतने अच्छे से तुमने ये किया है। तो उसमें आप देखेंगे एक परिवार जो ये पन का त्योहार मनाता था सदियों से, और उसमें जो रानी थी, बच्ची एक थी, और उनका जो राजा नायक है, और वो आस्था को मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि अनास्था में बदलते हुए अपमान करता इस रीति का, और वो नहीं मानता है उसका अनुपालन करना, जबकि रानी कहती है उनसे कि करिए, ये विनाशकारी होगा। वो नहीं मानता है, अपने दंभ में, मूर्खता में, अहंकार में वो चला जाता है। और दूसरे राजा, वो कहानी में पूरी नहीं सुनाऊंगा, दूसरे राजा से उसकी भिड़ंत होती है। दूसरा राजा उसको द्यूत विद्या में जुआ खेलकर पराजित करता है। जब वो पराजित हो गया, कैद हो गया, और विनाश वहीं से शुरू हुआ। तो यही रानी और ये बिटिया जो अभी रानी थी, राजघराने से थी, ये लगभग भिखमंगे हो गए, भिखारी बन गए। आर्थिक विपन्नता के चलते इन्होंने अब किसी और के यहाँ काम करना शुरू किया, रोजी रोटी के लिए, खाना वगैरह के लिए। ऐसे में ये दूसरे जिस परिवार में गए जहाँ ये काम, जैसे हमारे यहाँ आजकल काम वाली यहाँ होती है, काम करने आती हैं, ऐसे बेचारे भी ये करते थे। उसमें उन्होंने देखा कि यही विनायक चतुर्थी और यही भादों का महीना आया, और सब जगह, सब और ये पर्व की खुशबू, पर्व की उत्सव धर्मिता थी। और बिटिया ने देखा कि सब लोग मना रहे हैं, हम क्यों नहीं मना रहे। तो उसके प्रयासों वो कहानी में आप बात सुनेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे, जो एक गुड़साल होता है, तबेला जिसको कश्मीरी में कहते हैं, गुड़साल में से चीज़ें जमा करके, अन्न के दाने, अशिष्ट दाने, उनको दो डाल के बहुत परिश्रम के बाद वो कहानी में सुनिए। मैं उसका सीक्रेट ओपन नहीं करना चाहता हूँ, कहानी का कौत्सुक जो है, तो वो तैयार करके वो ये पान की प्रथा का नए सिरे से शुरू करते हैं, बहुत परिश्रम, आस्था, श्रद्धा के साथ। और उसका ये होता है परिणाम कि माता जो है, माता प्रसन्न होती हैं, और क्योंकि ये फिर उस परंपरा को निभाने का क्रम निभाते हैं, और आस्था के साथ, जिसमें अनास्था का खंडन हुआ था। और उधर कहानी में जैसे होता कि सुखांत है ये कहानी, कि सुखांत यानी इसका अंत सुखी है,
कि राजा छूटता है कैद से, वापस आता है, उसे एहसास होता है, रियलाइजेशन होती है, उसके बाद सुख समृद्धि के दिन उनके वापस फिरते हैं दिन। और अंत में एक कहानी कहती भी है, जैसे शुरू में उनने आपको आगाज बताई कि रथो मजरथा था, महीनों में एक महीना था जो बादों का था, उसमें विनायक चतुर्थी थी और रविवार का दिन था। ऐसे हमने काम ये कथा शुरू की और अंत में जाकर के विश्व मंगल कल्याण को लेकर के वही माता कहती हैं, जैसे हमारे दिन फिरे वैसे ही आप सबके विश्व के जो कथा सुनने वाले हैं, जो इस आस्था को निभाने वाले हैं, तो उनके भी दिन फिरे। तो मोटिव की मैं बात कर रहा था, सोशियोलॉजिकली मैं बात कर रहा हूं इस पर कि देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ जो शिव सूत्र है, शिव दर्शन का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसपे शैव दर्शन खड़ा है, उसमें एक सूत्र है कथा जपम, यानी कथा है, ये एक जप है। जैसे आप जप मंत्र का जाप करते हो, वैसे कथा भी जाप में बदलती है, इसलिए हम कथा कहते हैं। और कथा एक मीडियम है कन्वे करने का, एक हेरिटेज, एक धरोहर, एक विंटेज चलता है जी, ये परंपरा है। और ये जो रीति बनती है हजारों वर्षों से जो विकसित होती है, इस कहते हैं हमारे यहाँ विश्वास है कि रीति नहीं बदलनी चाहिए अचानक। अनायास रीति बदलने से अगर उसमें एक अनास्था का तत्व आया तो आपका विनाश तय है। ये इसमें से इस कथा से निकलता है। इसलिए अगर अब हो गया, मूर्खता की वजह से हो गया, अज्ञान की वजह से हो गया, अहंकार की वजह से हो गया, फिर आप सुधर सकते हैं, फिर आप उसमें लौटिए, फिर वो आस्था को अपनाइए, फिर परंपरा को अपनाइए, आपके दिन बदलेंगे। तो मैसेज हमारे लिए है, खासकर निर्वासन में हम कश्मीर से बाहर हैं, हमारी भूमि हमारे पास नहीं है, हमारी संस्कृति खतरे में है। तो ऐसे में संस्कृति को बचाने के लिए रीतियां जितनी हो सके हमसे चलाना, उनको चलाना आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ। उनमें विखंडन मत करिए, उनमें भंग मत करिए, यूं ही आंख मूंद कर मत बदलिए, उससे विनाश होता है जैसे इस कथा में उस राजा का हुआ। लेकिन उसके बाद भी निराशा की बात नहीं है, आशा उम्मीद की कहानी है। फिर वापस लौटिए, श्रद्धा के साथ इसको अपनाइए और आपके दिन भी फिरेंगे और सबके दिन, हम सब के दिन, हमारी कम्युनिटी के दिन, देश के दिन, विश्व में शांति का प्रचार हो। और मैं आपको बधाई देता हूं इस दिन की, और खासकर राजेश खार को विशेष बधाई और उसकी टीम को कि उन्होंने ये कहानी को लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध यानी उसको छंदोबद्ध किया, काव्यबद्ध किया, और कश्मीरी में। और कश्मीरी में जब हमने देखा तो उसमें बहुत अच्छा फ्लो है, बहुत अच्छी कमांड है, और कथा कहीं टूटती नहीं है। कथा में कोई अतिरेक नहीं है, विचलन नहीं है, डिविएशन नहीं है, कथा उन्होंने बांधी है। बाकी कोई कहेगा कि इसमें जी वो पात्र नहीं, ये पात्र नहीं है, वो मैंने शुरू में कहा कि इसमें तो कई कहानियों में तो शिव और पार्वती भी पान और रोल बनाते हैं। ये होता है ऐसी कहानियों में। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।